नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो वन दरोगा जूनियर असिस्टेंट के लिए कंबाइंड त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम हिंदी का सेट नंबर 1 मतलब कि इसमें क्या है कि प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिक्स करके हम आपको पढ़ाएंगे। तो हिंदी के लिए ये जो सीरीज रहेगी ब्रह्मास्त्र सीरीज रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वीडियो वन दरोगा और जूनियर असिस्टेंट तीनों का कंबाइंड आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ, एक बात और कि आप सोच रहे होंगे कि वीडियो में आपके क्वेश्चन कम आएंगे, किसी में ज़्यादा आएंगे। तो देखिए, हम समय समय पर जैसे कि आज की क्लास में हम वीडियो के अकॉर्डिंग हम 50 क्वेश्चन हिंदी के कराएंगे, ठीक है। वन दरोगा जूनियर असिस्टेंट में अलग अलग मतलब हर एक पेपर में किसी में 40 क्वेश्चन आएंगे, किसी में 60 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम समय समय पर अलग अलग सीरीज लेते आते रहेंगे। देखिए, आप क्या है प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि आपको क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, ठीक है। आपको कभी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, कभी 40 क्वेश्चन मिलेंगे और कभी 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेट नंबर 1 है और सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है, वो अपने शब्दों में ही किया जाए, वो अर्थों में ही किया जाए, वो दूसरों के शब्दों में ही किया जाए, वो बहुत शब्दों में ही किया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। इसका क्या मतलब है कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए, मतलब कि हम किसी भी जो कोई वाक्य या गद्यांश हमें दे रखा है तो उसका जब हम संक्षेपण करेंगे तो वो अपने शब्दों में करेंगे, उसको संक्षेप करके हम बताएंगे, ठीक है। तो संक्षेपण का मतलब क्या होता है? अपने शब्दों में ही करना और अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करना। तो ये क्या होता है? स्वयं के शब्दों में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दा तासी किसके विद्वान थे? तो वो किस चीज से रिलेटेड थे? इंग्लिश के विद्वान थे, फ्रांसीसी विद्वानी थे, स्पेनिश के विद्वानी थे या जर्मन के विद्वानी थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। वो जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? केवल बहुवचन में होता है, केवल एक का, ठीक है। बाकी तीन का सबका सिंगुलर में होगा, मतलब कि एक वचन में होगा और बाकी एक का किसी का बहुवचन में होगा। ऑप्शन है लड़का, घोड़ा, दर्शन या फिर नारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दर्शन, सी ऑप्शन इज राइट। देखो, लड़का एक वचन है, घोड़ा भी एक वचन है और नारी भी एक वचन है, ठीक है। तो आपका दर्शन जो है बहुवचन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न के जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब जो दांत हैं ऊपर के दांतों पर जीभ लगा के जिन शब्दों को हम बोलते हैं या अक्षरों को बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कंठय, दंतय, मूर्धन्य या अनुनासिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दंतन्य, ठीक है, दंतय। मतलब कि दांतों पे ऊपर के दांतों पे जीभ लगा करके उच्चारण करते हैं। इस वर्ग में ता वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है इसमें? ता वर्ग आता है। और ता वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं? पहला शब्द है ता, फिर आता है था, फिर आता है दा, फिर आता है धा और फिर आता है ना, ठीक है। ता था द ध ना, ये 5 शब्द आते हैं, ता वर्ग आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, मतलब कि 3 सही है और 1 गलत है, वो हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जयोत्सना, अहल्या, मिष्ठानन या फिर अंत्य ध्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध बताना है तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा मिष्ठानन। मिष्ठानन गलत है। इसमें आपका सही शब्द क्या आएगा? ठा की जगह पे टा आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, मिष्टानन, ये इसका सही शब्द होगा, ठीक है। शुद्ध शब्द क्या होगा? मिष्टानन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है, कोई एक अशुद्ध है, उसे हमें ढूंढना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल, सांस्कृत्यानंद। यही गलत है, डी ऑप्शन इज गलत है, ठीक है। तो देखो, राहुल तो सही लिखा हुआ है, सांस्कृत्य को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है। सांस बिंदी आएगी आपकी, एक मिनट, ये सांस नहीं सांक्रा आएगा, ठीक है। एक मिनट क्लियर कर देते हैं हम इसे, एक सेकेंड। सांकृत्यानन,
ये बिंदी आ जाएगी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सूक्ति का संधि विच्छेद हमें करना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमने। सुधन उक्ति, सुधन, देखो छोटा ऊ था यहाँ पे, यहाँ बड़ा हुआ है। सुधन उक्ति, सुक्त धन ई, सुधन ती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, संधि विच्छेद सही होगा, छोटे ऊ की मात्रा लगी सुधन उक्ति, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही संधि विच्छेद ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। हुआ क्या है इसमें कि छोटा ऊ और छोटा ऊ, ठीक है, देखो इसमें भी छोटा ऊ है यहाँ पर और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिल करके क्या हो गया? बड़ा ऊ बन गया। तो सू पे बड़े ऊ की यहाँ पे मात्रा आ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अभिधन उदय का संधि कीजिए, ठीक है। तो संधि करना है, इसे जोड़ना है हमें, ठीक है। ऑप्शन है अभ्युदय, अभ्युदय, अभिउदय, अभिउदय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, अभिधन उदय, ठीक है, का संयुक्त बनेगा अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि है? आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देशभक्ति में समास है, कौन सा समास है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द्वंद्व समास है, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययीभाव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि देशभक्ति हुई, विद्यालय हुआ, रसोई घर हुआ, हथकड़ी हुई, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है। देशभक्ति का हम समास देखेंगे, पूरा इसका अर्थ निकालेंगे तो देश के लिए भक्ति पूरा बनेगा। विद्यालय में विद्या के लिए आलय, रसोई के घर में गए, रसोई के लिए घर, हथकड़ी में हथकड़ी के हाथ के लिए कड़ी। तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखो जय पराजय, ठीक है, बीच में डंडा लग रहा है और मतलब जय और पराजय, ठीक है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। और जब बीच में आ जाता है तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाता है, जय और पराजय। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 है, संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो कि आगे आते हैं, ठीक है, किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। आ से उपसर्ग, आ से आगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सम, समय, शनि या फिर यास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, सम से बना हुआ है, ठीक है, सम उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जो होता है सम का, पूर्णतः संयोग, ठीक है, कोई चीज पूर्ण हो रही है उसको बोलते हैं सम, सम का मतलब है, ठीक है, पूर्ण या फिर संयोग, ठीक है। इससे बनने वाले और भी शब्द हैं, जैसे कि संकल्प है, संग्रह है, संतोष है, संयोग है, संस्कार, संरक्षण, संहार, ठीक है। तो ये शब्द इससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बिन किस भाषा का उपसर्ग है? किस भाषा का उपसर्ग है बिन, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी। देखो बिन जो है पढ़ के ही समझ में आ रहा है, देखो संस्कृत है नहीं, उर्दू भी नहीं लग रहा, अंग्रेजी भी नहीं लग रहा, तो क्या हो जाएगा इसका? हिंदी, हिंदी भाषा का शब्द है बिन, ठीक है। अब इसके ये उपसर्ग क्या होते हैं? आगे लगते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे बिन ब्याहा, ठीक है, बिन जाना, बिन काम, ठीक है, ये इसके क्या जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम आ गए हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के त्वरित प्रत्यय हैं? प्रत्यय कैसे हैं ये, ठीक है, कौन से प्रत्यय हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। कृत्यवाच्य हैं, कर्मवाच्य हैं, भाववाच्य हैं या संबंध वाच्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाववाच्य है। आहट, आवट, आस, ठीक है, ये कैसे हैं? भाववाच्य है। कैसे? इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि इसमें जो है और भी त्वरित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं भाववाचक में? आहट, आवट, आस, ये तो दिए हुए हैं। और कौन कौन से? आ, आरा, आयत, आन, एरा, ओती और पन, ये सब क्या है? आपके भाववाचक प्रत्यय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आग, आग शब्द का तत्सम, तत्सम बताना है, ठीक है, तत्सम, ठीक है, जो संस्कृत शब्द हो इसका। आग क्या हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द हमें बताना है। तो ऑप्शन है अग्नि, 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 अग्नि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है।
अब बात करते हैं हमारे अनल, ठीक है, और भी इसके आग के जो पर्यायवाची हैं उनकी बात करूं, अनल, पावक, कुशाणु, धूमकेतु, ये इसके कैसे शब्द हैं, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि के या फिर आग के। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्या पूछ रहा है आपसे? तद्भव पूछ रहा है, ठीक है, तो तद्भव हमें बताना है। खेत, त्रिकुटी, नाथ या प्रभु। तद्भव का मतलब होता है हिंदी शब्द, बाकी के 3 कैसे होंगे? संस्कृत शब्द होंगे, ठीक है, या फिर मतलब हिंदी शब्द हमें बताना है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खेत हो जाएगा। खेत कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अब खेत का अगर मैं तत्सम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? क्षेत्र। खेत का तत्सम क्या हो जाएगा? क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र शब्द हो जाएगा, ठीक है। प्रभु, नाथ और त्रिकुटी ये कैसे शब्द हैं आपके? तद्भव शब्द नहीं है, या भी कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तांबा, तांबा शब्द का तत्सम बताना है, ठीक है, तो तत्सम क्या हो जाएगा तांबे का? तो तांबे का तत्सम हो जाएगा ताम्र। बी ऑप्शन इज राइट। डायरेक्ट मैंने आंसर बता दिया, बी ऑप्शन इज राइट, ताम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिय, प्रिय का तद्भव बताना है, ठीक है, तो प्रिय का तद्भव क्या हो जाएगा? तो 17 क्वेश्चन है आपका, तो प्रिय का तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पिया, प्रेम, प्रिया या फिर प्यार। तो प्रिय का हो जाएगा पिया, ठीक है, तो पिया क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा। और प्रिय कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ गए हम लोग। हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है। जयचंद्रों, ठीक है, जयचंद्रों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे लिए हो जाएगा जाति। पूरी जाति बता रहा है जयचंद। यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक तरह से विश्वासघाती लोगों के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो जयचंद क्या है? एक जाति बता रहा है जो कि विश्वासघात लोगों की होती है, ठीक है। तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद यहाँ पर क्या बता रहा है? जातिवाचक संज्ञा बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक बतानी है आपको, ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पराया, अपना, जागरण या फिर सभ्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, जागरण। जागरण कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखो जागरण जो भाववाचक संज्ञा है, अगर इससे विशेषण शब्द बनाएंगे, यह एक विशेषण शब्द है, और ये किससे बना है? जागरण। जागरण जो बना है आपका जागृत से बना है। किससे बना है? भाववाचक संज्ञा जो बनी है, विशेषण किससे बनी है? जागृत, जागृत से बनी है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ गए हम लोग। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम हमें आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है अनिश्चितवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। अब कोई शब्द क्या शब्द बता रहा है? अनिश्चित है, निश्चय है या संबंध है या फिर निज है। तो ये अनिश्चित शब्द है। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, तो कोई कैसा शब्द है? ये अनिश्चयवाचक शब्द है, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक इसमें सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारे लिए बहुत प्रीसियस हैं। आपके कमेंट से ही हम समझते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपको किससे रिलेटेड सेशन चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रखर। प्रखर शब्द है, प्रखर कैसा शब्द है? संज्ञा का शब्द है, प्रविशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है या फिर विशेषण शब्द है। तो प्रखर जो है आपका विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है। डी ऑप्शन इज राइट। अब विशेषण तो आप जानते होंगे, वैसे शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वह खेल रहा है, तो किस प्रकार की क्रिया है? इसमें कौन सी क्रिया वो हमें बताना है। कृदंत है, अकर्मक है, सकर्मक है या संयुक्त क्रिया है। तो बी ऑप्शन इज राइट, अकर्मक है, कोई कर्म नहीं है इसमें, ठीक है। अकर्म क्रिया क्या होती है? जिसमें कोई कर्म नहीं होता है। अब देखिए सकर्मक और कर्म क्रिया की पहचान हेतु कौन कौन से शब्द हैं? क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको आदि प्रश्नवाचक तरीकों का प्रयोग कर किया जाता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो सकर्मक और उत्तर नहीं मिलने पर अकर्मक, ठीक है। अब देखिए वह खेल रहा है, ठीक है, तो वह क्या खेल रहा है कि, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है, क्या खेल रहा है? नहीं मिल पा रहा है, तो उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, ठीक है,
वाक्य में डैश अपव्यय है, ठीक है। कौन सा अपव्यय है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वह हमेशा अपने या फिर गीत। तो हमेशा शब्द यहाँ पर कोई जरूरत खास नहीं है, ठीक है। अपव्यय वो शब्द होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो उनका उनके ना लगाने से भी कोई काम रुकेगा नहीं। वह अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो हमेशा हमने अपनी तरफ से लगाया ना, कोई जरूरत भी नहीं है, तो हमेशा शब्द क्या हो गया आपका? अपव्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। संबंध, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा शब्द जो है संबंध बता रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन है उनके बिना तुम कुछ। तो बिना जो है आपका क्या बता रहा है? संबंध बचा रहा है, ठीक है। बिना, बिना नहीं, बिना से हम क्या दोनों बातों को जोड़ रहे हैं। उनके तुम कुछ नहीं हो, कैसा हो जाएगा? तो बिना लगाना जरूरी है ना, तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमसे? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें से 3 है, एक नहीं है, वो हमें बताना। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। अक्षी, नयन, द्रग, द्रगंबु। तो डी ऑप्शन ही इसमें क्या है कि इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब इसके आंख के पर्यायवाची हैं। आंख के पर्यायवाची हैं अक्षी, नयन, द्रग, ये तीनों हैं, और द्रगंबु नहीं है, ठीक है। तो जो द्रगंबु होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? आंसू का पर्यायवाची होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आंसू, आंसू का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द है। अब देवता का पर्यायवाची कौन सा शब्द हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विबुधु, अतनु, जीवनपति, या फिर कोविद। तो देवता का जो पर्यायवाची है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब देवता के पर्यायवाची जो है मैं आपके सामने से सारे लिख देता हूं, तो आपको याद रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। देखिए मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दी है। देवता का पर्यायवाची तो मैंने आपको ऑप्शन में बता ही दिया था, विबुधु है। और इसके देवता के और पर्यायवाची कौन कौन से? एक तो है देव, सुर, अमर, निर्जर, अमर्त्य, अजर, त्रिदंश और भगवान। अब जो ये ऑप्शन में दिए हुए अतनु जो है कामदेव का पर्यायवाची है, कोविद जो है पंडित का पर्यायवाची है, और जीवनपति आपका यम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवर, अवर का विलोम शब्द है। ऑप्शन है लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। तो अवर का जो क्या हो जाएगा? अवर का हो जाएगा प्रवर, बी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं कनिष्ठ का कनिष्ठ का विलोम शब्द की बात करेंगे तो ज्येष्ठ हो जाएगा। लघु की बात करेंगे तो लघु का हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भय का विलोम, भय का विलोम बताना है हमें। भय के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। निर्भय, निर्दय, करुण या निडर। आपको सबको पता होगा, तो भय का क्या होगा? निर्भय। तो बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब बात करते हैं निडर, निडर का हो जाएगा डर, ठीक है। और करुण, करुण का हो जाएगा आपका निष्ठुर। करुण का है आपका, करुण का हो जाएगा निष्ठुर, ठीक है, निष्ठुर करुण का हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निरंतर अपने, निरंतर डैश करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा है हंगामा, कार्य, चीतकार या फिर प्रयास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट, प्रयास। प्रयास करेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो प्रयास यहाँ पे आ जाएगा, क्या जाएगा? प्रयास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए, पर चालक ने उन्हें क्या किया? अब जब कोई घबरा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? चालक उन्हें क्या करेगा? तो उन्हें आश्वस्त करेगा, ठीक है, आश्वस्त करेगा। परेशान मत हो, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है भाई जहाज, फिर भी हम ठीक तरह से लैंडिंग कर लेंगे। तो बी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आश्वस्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। ऑप्शन है अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या अनुयायी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुपम। जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बनाग्नि, दवानल, बड़बानल या फिर जठरानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दवानल, ठीक है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दवानल, ठीक है। पेट में लगने वाली आग क्या होती है? पेट में लगने वाली आग, पेट में जब भूख लगती है तो क्या बोलते हैं? जठराग्नि, ठीक है।
और समुद्र में जो आग लगती है तो समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़बानल। ठीक है, ये कहाँ लगती है? समुद्र में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ हमें बताना है। मुहावरा है ये, कागजी घोड़े दौड़ाना। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो सी ऑप्शन इज राइट। व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, कागजी घोड़े दौड़ाना। कागज पर घोड़े दौड़ रहे, कोई काम वाम नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अवसर खो देना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना, अवसर को पहचानना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। बहुत बढ़िया लोकोक्ति है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। कर्म के अनुसार फल मिलता है, ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध ही नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। ठीक है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, सरल वाक्य है। ठीक है, कैसा वाक्य? एक सरल वाक्य है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है? इसमें हमें सरल वाक्य बनाना है। क्या बनाना? सरल वाक्य, सिंपल वाक्य बनाना। तो ये बीच में जो और आ गया है इसको रिमूव करना है, ये समझिए इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन है सूरज ने पढ़ा इसलिए नहीं, गलत हो गई बात। सूरज ने पढ़ाई की तब, ये तब जब नहीं आना चाहिए। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, ये बिल्कुल सीधी लाइन आ गई है। सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना। ठीक है, ये बात सही नहीं आ पा रही, ये सी ऑप्शन इसका ज्यादा सही रहेगा। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय हाय मुझे क्या हो गया। वाक्य किस प्रकार का है पहचानना है। ठीक है, हाय मुझे क्या हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संदेहवाचक है, संदेह हो रहा है किसी बात में, नहीं हो रहा। संकेतवाच्य है, विधिवाच्य है, या फिर विस्मयवाच्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाए विस्मयबोधक बात चल रही है। हाय हाय शब्द आ गया तो ये विस्मयबोधक शब्द होते हैं। हाय मुझे क्या हो गया। ठीक है, तो विस्मयवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम आ गए हैं। डैश खाली जगह है, अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इस बात में त्रुटि बतानी है आपको, किस पार्ट में त्रुटि आपको मिल रही है, या तो फिर कोई त्रुटि नहीं है तो आपको उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना है। अपने अपने किताबें, कैसे हम बोलेंगे? अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी किताबें, अपनी अपनी आना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने अपने की जगह पे क्या लगा सकते हैं? अपनी अपनी। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा गलत हो जाएगा, अपने अपने किताबें। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? अपनी अपनी किताबें। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी ऑप्शन इज राइट, भाववाच्य बनता है। वहां पे कैसा बनता है? भाववाच्य बनता है। जब कोई क्रिया लिंग वचन, जब कोई क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार ना होकर, उनके लिंग के अनुसार ना होकर के एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष के हों, तो वहां पर भाववाच्य बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 40। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनाने की सबसे कम योग्यता रखता है, मतलब जिससे कारक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कारक के लिए हमें देखना पड़ेगा राम, रावण, दशरथ, पुत्र। ठीक है, तो दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। देखो को आ रहा है रावण के साथ। ठीक है, तो दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दशरथ शब्द है उससे कोई कारक पद नहीं बनना है। ठीक है, देखो पुत्र से पहले क्या आ रहा है? के। ठीक है, आ रहा है। राम के बाद क्या आ रहा है? ने आ रहा है। ठीक है, अब रावण किसके लिए आ रहा है? को आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है। ठीक है, रावण को मारा गया। किसने मारा? राम ने मारा है। किसके पुत्र ने मारा? किसने मारा है? पुत्र ने मारा है। तो दशरथ शब्द जो है आपका कोई योग्यता नहीं रखता कारक बनाने के लिए। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अपादान कारक, उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप होगा। अब इनमें से अपादान कारक होना चाहिए, उत्तम पुरुष होना चाहिए और बहुवचन भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बहुवचन मुझे, मुझको, ये दोनों शब्द तो है नहीं। ठीक है, ये दोनों शब्द आपके बहुवचन है नहीं है, तो ये दोनों शब्द तो हो गए खत्म, गलत, हटाओ इन्हें। अब इन पे फोकस करो, हमसे, हमको। ठीक है, अब देखो हम और हमसे दोनों ही उत्तम पुरुष हैं, आपके फर्स्ट पर्सन के, बिल्कुल सही है, बहुवचन भी हैं। अब अपादान के लिए क्या आना चाहिए, अपादान अलग होने के लिए होता है। ठीक है, तो से शब्द आएगा। ठीक है, हमसे। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान हो रहा है, तो से शब्द आ रहा है। ठीक है, तो हमसे, इस तरह से हम लगाएंगे आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं, नहीं पूछ रहा है आपसे, नहीं है। छाता, अमरूद, बनावट, सूर्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बनावट। बनावट आपका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं है, सूर्य आपका पुल्लिंग है, छाता पुल्लिंग है, अमरूद पुल्लिंग है, तो बनावट शब्द आपका पुल्लिंग नहीं है, तो ये आपका ए ऑप्शन इज राइट। बनावट शब्द आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। ब्रापण, ब्रापण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, ब्रापण शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। ठीक है, तो ब्रापण शब्द का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ब्राह्मी, 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 ब्राह्मणी या ब्राह्मणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। इसका जो स्त्रीलिंग शब्द होगा आपका ब्राह्मणी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है, भूतकाल का रूप बताना है आपको। पूर्ण भूतकाल है, छात्र स्कूल गए थे। ठीक है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध हो रहा है, मतलब संदेह हो रहा है क्या कोई, तो संदेह तो नहीं हो रहा है, ये बात क्लियर हो गई। संदेह हो रहा है, नहीं हो रहा है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये बी वाला ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो छात्र स्कूल गए थे, तो कंप्लीट बात हो रही है, वैसे क्लियर हो रहा है, तो पूर्ण भूतकाल ये सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। अब देखिए, जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट हो जाता है, वो समाप्त हो गई है ना, तो पूर्ण भूतकाल है। तो समाप्ति का स्पष्ट हो जाता है, तो क्रिया के समाप्त होने में काफी समय बीत गया हो, तो भी हमारा पूर्ण भूतकाल होता है, तो वहां पर क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो संख्यावाचक संख्या बताई जा रही है, यहाँ पे नहीं बताई जा रही, संख्या नहीं बताई जा रही, बिल्कुल नहीं बताई जा रही। कोई गुण बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण बताया जा रहा है, सर्वनाम कोई आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। परिमाण बताया जा रहा है। ठीक है, परिमाण बताया जा रहा है, परिमाणवाचक विशेषण। क्या, परिमाण मतलब कि संख्या, मतलब क्या वेट बताया जा रहा है, अधिक, अधिक शब्द क्या है, परिमाण बता रहा है। ठीक है, तो परिमाण मतलब एक मात्रा का बोध करा रहा है, मैंने बहुत सारे केले खा लिए। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनना है हमें। अब सही क्या है वो हमें बताना है। पुनर्जागरण, ये गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हम लोग। 47 पर जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर लिखिए। अपना से एक कमेंट लिख दीजिए छोटा सा, जैसा भी आपको सेशन लग रहा है और किससे रिलेटेड सेशन चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं सोचता हूँ आपने कमेंट भी कर दिया होगा इतनी देर में, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आ गए हैं। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। भारोपीय, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार या फिर चीनी तिब्बत परिवार। तो संथाली जो भाषा है आपकी ऑस्ट्रिक परिवार की है। कौन सी परिवार की है, ऑस्ट्रिक परिवार की है। ठीक है, इसका पूरा मतलब बता देता हूं। संथाली ऑस्ट्रिक परिवार भाषा से संबंधित है। ये जो भाषा है जो भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बोली जाती है। ठीक है, और इसे 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग में बोली नहीं है। बोली नहीं है, कौन सी नहीं है हमें नहीं बतानी है। ठीक है, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज या फिर खड़ी बोली। तो बी ऑप्शन इज राइट, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी जो है आपका पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, ये कैसी वर्ग की है, पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी कैसी है, पूर्वी हिंदी की बोली है। इसका विकास जो हुआ है वो अर्ध माधवी,
अपभ्रंश से हुआ है, अर्धमार्द भी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसकी और मुख्य बोलियां कौन सी हैं? सरगुजिया है, सदरी है, बेगानी है, बिनछवाली इसकी मुख्य बोलियां हैं। और शेष जो बोलियां हैं वो सब जो दे रखी हैं ऑप्शन में, वो आपकी किस वर्ग की हैं? पश्चिमी हिंदी वर्ग की हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद हमें बताना है। तो टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद हम पढ़ लेते हैं, अनुशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र या फिर परिचय पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेस्टिमोनियल। जो शब्द का मतलब होता है वो प्रमाण पत्र होता है। क्या होता है? प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, इसका मतलब जो बात करें, इसका मतलब होता है गवाही देना, प्रदान देना, प्रमाण पत्र देना, भेंट देना, विवरण देना, उपहार देना, प्रशंसा देना, प्रशंसा पत्र। ठीक है, ये आपके इसके जो होते हैं, ठीक है, मतलब होते हैं। प्रमाण पत्र इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये जो दे रखे हैं। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। पूरा विजिबल नहीं हो रहा, थोड़ा कट रहा होगा, 1 सेकेंड आपको क्लियर विजिबल करता हूँ। अब आपको क्लियर विजिबल होगा। ऑप्शन सारे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे तो और देखिए, और करने की कोशिश करते हैं हम आपके लिए। 1 सेकेंड। क्वेश्चन है, ए वगलर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को। ए वगलर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टीड ऑफ आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग। ठीक है, डायरेक्ट में इसके आंसर पर ही चलता हूं। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका राइट है। अब इसका हिंदी अनुवाद में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक अशिष्ट, वगलर माइंड क्या होता है? एक अभद्र व्यक्ति या अशिष्ट व्यक्ति। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। ठीक है, मतलब वो किसी की प्रार्थना नहीं सुनना, अपेक्षा नहीं सुनेगा, वो अपनी इच्छा रखता रहेगा, अपनी बातें कहता रहेगा, अपना आदेश देता रहेगा, आदेश देने की इच्छा रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया है? बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो आपको ये सेशन मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए जाकर के, क्योंकि कमेंट बॉक्स केवल सिर्फ आपके ही लिए है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।